أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. अच्छा हुआ माशाल्लाह, इंतजार रहता है इस क्लास का। माशाल्लाह, बारिकल्लाहु फीक। हमारी क्लास आज डिलाइटफुल तजवीद कोर्स, आज हमारे मद का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है जो है मद्दिल फरई। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। मद जो है इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको नहीं कंफ्यूज किया था, शायद एक छोटा सा आपको हिंट दिया हो शुरू में, मुझे याद नहीं। लेकिन मद जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फिर उसके आगे से इकसाम होती है। तो फर्स्ट किस्म जो थी वो थी मद तबीई, यानी मद असली। वो हमने पढ़ ली। ऐसा मद जो तबीयत में ही हो, जैसे मैंने कहा था, कुछ लोग खुश अखलाक होते हैं, कुछ बद अखलाक होते हैं, कुछ लोग हमेशा स्माइल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, है ना। तो ये तबीयत होती है उन लोगों की। कुछ लोग कंजूस होते हैं, कुछ लोग शाह खर्च होते हैं। तो हर एक ही एक तबीयत में चीज होती है। तो मतबई जो है, ये जो है ये लफ्ज की तबीयत में होती है। इसके बगैर वो जो है हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो अधूरा होता है लफ्ज। और वो नेचुरल मद कहा जाता है उसको, इसलिए उसको मद असली, वो असलियत होती है उस मद में, बुनियाद होती है उस लफ्ज की। तो जैसे माँ, माँ जो है इसको आप कह सकते हैं जो, जैसे हम कहते हैं ना वो जो। हम खाली वो जो है नहीं बोल सकते हैं ना, वो जो है ऐसे तो नहीं बोलते, हम कहते हैं वो जो है। तो हम ये नहीं कह सकते वो जो ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो ये इसकी तबीयत में कोई एक्स्ट्रा खींचना नहीं है, तबीयत में ही है वो मद। तो वो हमने माशाल्लाह कंप्लीट कर ली। वो है मद तबीई। तो उसी की एक जैसे असली है, अल-औज़ पढ़ी थी, अत-तमकीन थी, अल-बदल थी और अस-सिलतुस-सुग़रा। ये हमने पांचों इकसाम कर ली। इसमें हमने कितना काउंट खींचना था? 2 काउंट खींचना था। ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब दूसरी जो उसकी किस्म है वो कहलाती है मद्दिल फरई। इसमें मत जाए अभी, सा जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो, इट इज देयर। लेट मी जस्ट, इसको हम अभी जो है वो निकाल देते हैं। मदिल फरई, बस इतना ही काफी है। तो मदिल फरई जो है हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट आने वाले देखेंगे, 2 या 3 वीक्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहली मद की इकसाम क्या थी? मद तबीई, और दूसरी इकसाम है मद्दिल फरई। हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे मद्दिल फरई की क्या मतलब है। मद्दिल फरई जो है इसकी आगे से 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। एक तो मद्दिल फरई जो है वो हमजा आ जाए किसी का सबब उसका है कि वो मद बने और उसके बाद कोई सुकून की किस्म आ जाए, सुकून है सुकून आ जाए, या फिर शद्दा की शक्ल में सुकून आ जाए। तो ये 2 इसकी ब्रांचेस हैं आगे मद्दल फरई की। मद्दल फरई जो है वो जो है वो 4
5 और 6 काउंट की मद होती है, जबकि मद तबीई जो है वो कितने काउंट की होती है? हमेशा 2 काउंट की होती है। और मद तबीई कौन से कितने काउंट की होगी? 4, 5 या 6। अच्छा, अब इसमें है कुछ जो तिलावत की जो स्टाइल है, वो 5 भी करते हैं, कुछ उसको 4 करते हैं। तो हम जो है अपनी उसके लिए 4 कर लेंगे, ठीक है। 4 और फिर 6 काउंट की मद कह देंगे हम इसको, 4 से 6 काउंट मद। और वो कैसे हमें पता चलेगा, हम उसके बारे में इंशाल्लाह जानेंगे। तो ये है, हम कर लेंगे 4 से 6 काउंट मद जो है, ये हम इसको मद फरई में डाल देते हैं, ठीक है। कि ये मद जो है ये 2 काउंट से 4 या 6 काउंट कैसे बढ़ जाती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? उसकी 2 वजह होती हैं। या तो मद के बाद मद असली बनेगी पहले, है ना, पहले तो मद बनेगी ना असली 2 काउंट वाली, फिर उसी को आगे खींचेंगे ना। एक बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद ही भी वो इंजीनियर और डॉक्टर और फिर माँ बाप और फिर ऐसे बनता है ना। तो इसी तरह से एक मद पहले बनेगी, बेसिक मद होगी, मा मू मी ता तू ती, जिसको हम 2 काउंट खींचते हैं। लेकिन वही मा मू मी 4 काउंट या 6 काउंट कैसे खींचेगी? कोई वजह होगी ना इसकी। तो उसकी रीजंस 2 हैं। एक है कि माँ मू मी ता तू ती का कू की के बाद हमजा आ जाए, या फिर उसके बाद जो हर्फ हो, या वैसे सुकून आ जाए। तो 2 रीजंस होती हैं। फिर सुकून जो मतलब शद्दा भी हो, नून साकिन और तनवीन के उसमें। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि मद्दिल फरई ये क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, मद्दिल फरई जो है, वो क्या हो गया? इट्स नॉट, चलो इसको छोड़ देते हैं। मद्दिल फरई कैसे बनती है? असल के मायने जड़ या तना है। जब हम कहते हैं ना मद असली, तो असल से है ना, असली उसका मतलब होता है जड़ या तना, किसी भी चीज की असल, किसी भी चीज की बुनियाद। जी कौसर, बिल्कुल सही। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसको। ये एक हमारे पास दरख्त है, जो समझ लें उसका तना आ गया। तो ये सारा क्या हो गया? ये हो गया मद असली, ठीक है। मद असली, मतबी, जो भी आप कह लें इसको। अब क्या है, इसकी जो शाखें, फरा का मतलब है लुग़वी मायने जो है वो है शाखों की। तो मद्दल फरई की तमाम इक़साम मद असली के तने से निकलने वाली शाखें हैं, जैसे ये है, समझ लें। ये शाखें, तो ये क्या है? ये हो गई मद्दल फरई। यानी मद असली लाजिम है, बेसिक है, फिर उसके बाद आगे फिर वो 4 में खींचे, 6 में खींचे, वो फिर आगे उसकी शाखें होंगी और उनकी कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। समझ आ गया? किसी को समझ नहीं आई तब भी बता दे, सिंपल है अभी तक। मदल फरे की तमाम इकसाम मद असली के तना से निकलने वाली शाखें हैं, इसलिए इनको मदल फराई कहा जाता है, ठीक है।
अब मद्दल फरई होने की 3 वजह हैं। मैंने यहाँ 3 लिखी हैं, लेकिन बेसिकली ये है 2। आपको क्लियर समझाने के लिए मैंने 3 कह दिया यहाँ पे, ठीक है। हमजतुल कता नाउ, जो इंटो पाक की मेरी सिस्टर्स हैं, वो तो हमें हमजा का तो हमें पता ही है। ये देखें, हमारे सब में ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है। आज मैं देख रही थी, जब मैं मद्दल फरई की एग्जाम की मिसालें देख रही थी, हमजा भी है, एज हमजा भी आता है ना। और वो आता है जब वो एक लफ्ज में होता है। चलें बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये हमजा है। हमजातुल कता बोला जाता है इसको, ठीक है। सुकून होता है। दूसरी वजह है सुकून। सुकून अगर आ जाए मद असली के बाद किसी लेटर पर, तो, और सुकून की कोई भी किस्म, शद्दा जो है वो सुकून की किस्म है। कैसे? हम्म, कैसे? याद है आपको? इसलिए कि अगर बा है, उस पर शद्दा है, यहाँ पर 2 बा हैं। एक पे, पहले वाले पे सुकून है, दूसरे वाले पे जो भी फतहा, दम्मा, कसरा कुछ भी है, तो क्या हुआ? शद्दा फॉर्म ऑफ सुकून हो गया ना। तो हेंस किसी भी लफ्ज जब भी मद बने, मामूमी, और उसके बाद उस, हाँ 2 दफा हो गया ना, तो 2 दफा में पहली दफा वाला, पहले वाला जो होगा वो सुकून वाला होगा, और दूसरा वाला जो भी उसके ऊपर हरकत होगी वो होगा, ठीक है। पहले वाला सुकून ही होगा। तो हेंस शद्दा जो है ये सुकून की एक किस्म है। हालांकि आपको, आपके जहन में लिखा होना चाहिए, कभी भी किसी स्टेज पे भी आपको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए। मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी ना, वमिन दाब्बा, है ना। तो जब हम लैंड करते हैं, तो हम किस पे लैंड करते हैं? साकिन पे, जब कभी शब्द वाला लेटर होता है, उसके बाद फिर उसका फतहा धम्मा कसरा पड़ा जाता है। तो 2 रीजन हैं मद फरई बनने के। एक तो, एक मद बनी बा, ऐसे मद बन गई ना, इसके बाद आ गया हमजा। हमजा पे कोई, हमजा साकिन भी हो सकता है, हमजा पे फतहा दम्मा कसरा हो सकता है, हमजा पे फतहा तेन दम्मा तेन कसरा तेन कोई भी तनवीन हो सकती है, बस हमजा हो। हमजा आ नहीं गया, और मद जो है वो 2 से 4 काउंट प्रमोट हो नहीं गई, अलास। ये निशानी है इसके। और फिर मद बन गई है, उसके बाद जो लेटर है उस पे श्रद्धा आ गया, वो मद भी बन गई मद्दिल फरई। लेकिन ये शद्दा वाली मद जो है, ये बनेगी सुकून वाली मद। कुछ 6 काउंट बनेगी, और आदत सारी 6 तो हम करेंगे, वो देखेंगे। अच्छा, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ के। जब मद असली के बाद, जब मद असली के बाद बसबब मदल फरई आता है, बसबब, अच्छा, किसी भी सबब से, ख्वाह वो एक कलिमा के दरमियान हो या 2 कलिमा के आखिर में हो, ये 2 कलिमों के दरमियान आए, तो मद्दिल फरई होता है। जहां मद्दिल फरई होगी वहां मद असली पहले जरूर होगी,
मद असली के बगैर मद फरई नहीं होता। अच्छा, अब ये जो है, ये इसको आप छोड़ दें, ये सारे को। मद असली और मद मद असली जो है, उसके बाद जब भी मद फरई आएगा, हम 4 काउंट खींचें या 6 काउंट खींचें, उसकी रीजन होगी। ठीक है, तो आज हम पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे 6 काउंट को। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ठीक है, ओके। ये देखें, जिस तरह से जो शाख है, सॉरी, ये जो तना है, मद असली है, और ये क्या है, ये मद्दल फरई। बाकी जो शाखें हैं ये सारी मद्दल फरई की शाखें हैं। तो एक आप इसको दरख्त जैसा इसको आप इमेजिन कर लें। ओके, अब हम देखते हैं मद्दल फरई बसबब हमजा। 4 या 5 काउंट का मद, मैं इसलिए 5 आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे रही हूँ, कहीं कहीं 5 होता है, और मोस्टली 4 है। हम जो करते हैं इन जो तजवीद के कवानीन पढ़ रहे हैं, हफ्स और नासिम, उसमें हम 4 काउंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि हमजा से मद्दल फरई कैसे बनता है। पहले मद असली होगी, किसी भी लफ्ज की मद असली बनेगी। जैसे समझे, लिक़ा, ये कितने काउंट होगी अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो? लिक़ा, टाइप करें जल्दी। 2 काउंट होगी ना? ठीक है, यस, वेरी गुड। फिर आ गया जी उसके बाद हमजा। अब कितने काउंट होना चाहिए इसमें? इसकी प्रमोशन हो गई। क्या? ये लिको, लिको, 4 काउंट। लिको आना। ओके, अनदर मिसाल करते हैं। नहीं, 4 to 6 नहीं होगी। 6 अभी हम नहीं कर रहे। 6 इज ड्यू टू सुकून। ठीक है, 4 काउंट होगा ये। बस अब 4 काउंट करके लिख दें, इट विल बी ओके। अच्छा जी, अब आ गया ये शिफा। ये मद असली है ना? कितने काउंट है ये शिफा? 2 काउंट। ऐसे अगर आएगा कुरान मजीद में, तो हम 2 काउंट पढ़ेंगे, शिफा, शिफा। लेकिन अगर उसके बाद हमजा आ गया तो 4 काउंट। तो ये हमजा रीजन है ये 2 काउंट से 4 काउंट बनने की। ठीक, अब हम इसको एक और वे से देख लेते हैं। ये देखें, वजा, वजा, वजात, है ना? आबा, आबाकुम, आबाकुम, वजा, अस्मा, जजा। 2 काउंट है ना सारे ये, क्योंकि इनके बाद हमसा नहीं है तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, बाय द वे, ये कौन सी मद है आपने लास्ट में पढ़ी थी? हमजा आया, उसके बाद अलिफ है। आबा, कौन सी मद है, याद है किसी को कौन सी? इस समय ये मद असली की। माशाल्लाह, वेरी गुड शाहिदा। नबीला, माशाल्लाह, यस, शातरा, माशाल्लाह, बदल। ठीक है, अच्छा जी। खैर, ये ऐसे आउट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चन था। अब क्या हुआ, वो जा था, इसके बाद है, आ गया हमजा। कितने काउंट हो गया? बस आप टाइप करते जाओ, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। जल्दी जल्दी टाइप करते, बस नंबर टाइप करते हुए। ओके, नेक्स्ट, आबा।
आबा था, क्या आ गया? हमजा। क्या बन गया ये? 4 काउंट। अब ये नहीं रहा 2 काउंट, ये 4 काउंट बन गया। वो जा था, उसके बाद आ गया हमजा विद बम्मा। 4 काउंट। तरक्की होगी उसकी, प्रमोशन होगी। अस्मा था ना, हमजा आ गया विद फतहा से। मैंने कहा ना हमजा के ऊपर कुछ भी आ सकता है। अस्मा था, फिर हमजा आ गया। कितने काउंट बन गया ये? बन गया 4 काउंट, डायरेक्ट। अच्छा जी। जजा था, हमजा आ गया विद दम्मा, तो क्या बन गया? 4 काउंट। अच्छा, अब हमारी सहूलत के लिए एक और साइन भी दिया जाता है इसके लिए, और वो है ये। क्या? एक विंग का सा ना, पर का सा साउंड, एक लहर का साउंड दिया जाता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई, जिसको याद नहीं, 4 या 6 काउंट है, डिपेंड करता है हमजा की जगह अगर सुकून है तो। बट दोनों में, 4 में भी 6 में भी, ये जो पर का साइन है ये जरूर होगा। तो हमें इससे पता चल जाता है, इजी है ना। जिनको जैसे हमारे यहाँ होती है ना, हमारे कोर्स में होती हैं बाजू का, एजड होते हैं बाजू का, वो होते हैं लोग ज्यादा लिटरल नहीं होते, वो ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहते, तो फिर हम उनको सिर्फ ये बताते हैं, अगर आपको ये मत का साइन नजर आ जाता है ना, तो आपने 4 काउंट पढ़ देना। हम मत का साइन नजर आ गया, हमजा नजर आ गया ना, आपने 4 काउंट कर देना। उनको यही बात समझ में आती है। हर कोई तो लिटरल नहीं होता ना, जैसे हम लोग की मदर्स हैं, नानियां हैं, लोगों की नानी दादी पढ़ती हैं अल्लाह, तो उनको ये बातें नहीं समझाओ, ये मत बन गई, इससे पहले फतहा आ गया, अलिफ आ गया, उसके बाद साकिन, वो साकिन होना चाहिए। दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये माशाल्लाह सहूलत है ना हमारे पास। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मद जो है, ये आपको एक लफ्ज में मिल रही है ना, ये हमें वजाअत आबाउकुम वजाऊ अस्माअ जजाऊ, है ना, ये एक ही लफ्ज है। तो जो मद है ये वाली, इसको पहले कहा जाता है मद मुत्तसिल वाजिब। इतने लंबे नाम से डरना नहीं, मद तो मद है। मुत्तसिल, मुत्तसिल होता है असल से। इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें हमजा मद हर्फ से एक ही लफ्ज में मिला हुआ है। हमजा जहां मद है उसके साथ एक ही लफ्ज से मिला हुआ है, चाहे वो बीच में आया हुआ है, चाहे वो आखिर में आया हुआ है, इन दोनों की जगह तरह एक लफ्ज है ये। मुत्तसिल, जुड़ के आया है वो, मद के साथ में एक ही लफ्ज में आया है, इसलिए इसको कहा जाता है मद मुत्तसिल वाजिब। वाजिब का क्या मतलब होता है? ऑब्लिगेटरी, पढ़ना ही है, दौर होती है, पर पढ़ना है ये आपने, जरूर पढ़ना है। ठीक। ल- तो ये समझ आ गया अब ना, मुत्तसिल, जुड़ी हुई है मद, एक ही लफ्ज में जुड़ी हुई है मद से, तो ये हो गया मद मुत्तसिल वाजिब, लाजिम पढ़नी है ये। 4 काउंट जरूर बर जरूर पढ़नी है हमने।
कोई कंसेशन नहीं है। अच्छा, आगे चलें। अब हम देखेंगे कि यही मद्दिल फराई बसबब हमजा, बसबब मीन्स छोटा अरबिक, माशाल्लाह। उन लोगों की ना, जो एक लफ्ज होता है ना, उसमें एक पूरा जुमला होता है। हम कहते हैं ना, मद, हमजा की वजह से मद, या हमजा के सबब से मद का बनना। बस सबब मीन्स ब साथ सबब वजह के, हमजा के बस सबब वजह के मद। तो मैं कहूँ ना बस सबब, तो आप समझ जाए कि ये मतलब हमजा की वजह से। ठीक है, ओके। ये अब जो है यही वाली मद दो लफ्जों में आ जाएगी, दो लफ्जों में भी आती है। ठीक है, एक लफ्ज में आई, जुड़ी हुई आई, मुत्तसिल आई, पढ़ लिया, वो क्या थी? वाजिब। पढ़नी है जरूर, जरूर पर जरूर पढ़नी है। ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि इसमें आपके पास कोई चॉइस है, लेकिन पढ़नी कब है? जब आप अरा वजाअ इख्वतु इला अहलिहिम क़ालू इन रजअू इला लअल्ली अर्जिउ। भी मैंने दोनों लफ्ज एक साथ पढ़े, तो मैंने लाजिम करना है इसमें। लेकिन लाजिम थोड़ा सा जो है वो, अब ये मत जो है, ये लाजिम, या लाजिम तो मैं नहीं कह सकते, वाजिब, वाजिब की कैटेगरी में से निकल आती है, को कहा जाता है। नाम पहले मैं आपको बता दूं। पहले मद तो पंत है, मुंफसिल, फासला। अब फासला हो गया है मद का मद से। कैसे? इन्नी दो हर्फ जब लफ्जों में आ गया, क्योंकि मद असली एक हर्फ में रह गई और हमजा दूसरे लफ्ज में आ गया। पहले हर्फ में मद रह गई, असली आई, दूसरे में हमजा आ गया, अलग अलग हो गए, बेचारे बिछड़े हुए हैं, फासला आ गया इनके अंदर। तो मुंफसिल। अब यहां पर वाजिब नहीं लिखा, क्या लिखा गया? जाइज। जाइज क्यों लिखा गया? उसकी एक वजह, क्योंकि इसमें हमारे पास चॉइस है। वक्फन, जब हम वक्फ करेंगे, कहाँ? मद असली पढ़ेंगे और रुक जाएंगे, अभी हम हमजा नहीं लगाएंगे, तो वो क्या होगी? उसमें हमारे पास चॉइस है, हमने क्या करना है। तब तो ये मद, देखिए, चार काउंट जब मद बनी है, किस वजह से बनी है बताएं? यहां पर चार काउंट मद हम कौन से सबब से पढ़ रहे हैं? हमजा, है ना, हमजा। अच्छा, अब हमने क्या किया? हम गए यहां पर रुक। अब ये तो दो लफ्ज है ना, पीछे से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, लंबा हो गया, या ये हमारा सांस यहाँ रुक गया। हमने कहा इन्नी, हमने रुकना है। तो बताइए मुझे जरा, मैं आपकी जो है ना आई, या दो काउंट करके रुकूं? क्या मैं यहाँ चार काउंट करके रुकूं या दो काउंट करके रुकूं? बताएं जरा, मैं देखूं तो सही। हम्म, दो, दो, यस, माशाल्लाह। रीजन क्या है? कोई भी रीजन नहीं है ना, यहाँ तो असली मद लग गई,
हमजा तो हमने पढ़ा ही नहीं, रीजन तो 4 काउंट की अभी लगी नहीं, तो फिर हम रुकेंगे कैसे 4 काउंट पे? रीजन तो वो होगी ना जब हम मद को हमजा के साथ पढ़ेंगे, हमजा को अप्लाई करेंगे पीछे मद असली के साथ, तो 4 काउंट बनेगी ना। जब रुकी जाएंगे, हमजा तो आगे रह गया, हमने तो अभी उसको पढ़ा ही नहीं, तो रीजन तो लगी नहीं उसके साथ ना, है ना, रीजन तो लगी नहीं, तो फिर इसको हम 2 काउंट पढ़ेंगे। तो हेंस, क्योंकि इस मद में हमें ये जो है ये छूट है, या ये चॉइस दी गई है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हसन आसिम में है, कहीं कहीं वो लोग 4 ही इस्तेमाल करते, ठीक है। किसी किसी जो तरीका है तिलावा में, वो 4 काउंट ही करते हैं, वो कहते हैं नहीं, रुके या ना रुके 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन हफ्स और आसिम, जिनके असूलों के तहत हम ये पढ़ रहे हैं, और वो कहते हैं नहीं, वो ये रीजन देते हैं कि भाई जब हम रुक गए तो इन्हीं की ही जो है वो कायदा लागू होगा, हमजा का कायदा लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। सेंस बनती है ना, उनकी भी सेंस बनती है कि जो एक मद है वो है, हम उसको तोड़ के नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये जो है हर वे से जायज है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है, ये अपने अपने तरीका तिलावा के ऊपर, ठीक है। तो इन्नी, एज लॉन्ग एज मद असली अप्लाई हो रहा है, वो बेसिक है, उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, तब गुनाह है, ठीक है। ये इन्नी तो हम 2 काउंट करके रुक ही रहे हैं। फिर जब मैं इन्नी रुक गई, इन्नी करके रुक गई 2 काउंट, फिर जाहिर है मुझे वापस जाना है, मैं रुकी हूँ खुद से, तो मुझे पीछे जाके फिर कंटिन्यूएशन करनी है तिलावा की, तो मैं कहूंगी पढ़ना है ये मत के साथ, इसलिए यहाँ पर ये जायज है। चेंज आ गया ना थोड़ा बहुत, उसमें चेंज आ गया। अच्छा, ब्रेक हुई थी, अच्छा, तो अगर मैं इसको पढ़ूंगी इन्नी, बस रुकना है तो इन्नी, फिर जब मैं मिलाऊंगी हमजा को साथ में तो क्या कैसे पढ़ूंगी, इन्नी अरा, फिर 4 काउंट मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अब मैं हमजा मद असली के साथ मिला, इसलिए ये जायज के कैटेगरी में आया है, क्योंकि हमारे पास 4 ही करें तब ये भी वाजिब होता, लेकिन क्योंकि हमें रुकने पर चॉइस है, हम रुकने पर 2 काउंट कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे, तो ये जायज कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब याद रहेंगे नाम इनके, कि वो वाजिब क्यों है, वो मुत्तसिल क्यों है, और ये मुनफसिल क्यों है, और ये जायज क्यों है। वजह वजह, अब मैं यहाँ पर रुकूंगी, हम्म, ये कैसे रुकूंगी, यहाँ पर कैसे रुकूंगी, ये तो वैसे इसी में आ गया, ये तो इस मिसाल में आना नहीं चाहिए था, उसको लफ्ज में मत है ना, ये वाला देखते हैं, दिस वन, इला, रुकना हो मुझे तो, इला, फिर इला अहलिहिम, ठीक है, समझ आ गई अभी इसकी, जो नहीं समझ आई मुझे बता दें, ठीक है। आगे भी हम इसको उसमें देखते हैं,
तो आपको और समझ आएगी। एक दफा और इसको रिपीट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको इसीलिए मिसालों से बता दिया है कि जब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊं तो आपको समझ में आ जाए एकदम मैं क्या बात कर रही हूं। अच्छा, ये पाकिस्तानी इंडो पाक मुसहफ हमारा, इसमें देखें आप, ये है क्या आगे, ये देखें, ये मत का निशान है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 मत है ना, 4 काउंट। अब यहाँ पर फी बना, लेकिन आगे देखें हमजा नहीं, हमजा क्योंकि हम कहते हैं ना इंडो पाक मुसहफ में अलिफ पे जेर ज़बर पेश आ जाए तो वो हमजा है, तो वहां पर ये हमजा है ना। हमारे मुसहफ में ये हमजा है, ये जब अलिफ पे फता दमा कसरा आ गया तो वो हमजा है। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं हमजा भी है, ये देखें, ये देखें, जा आहा, है ना। और उससे मैंने ये देखा कि जब ये आएगा ना एक लफ्ज में, तो इंडो पाक मुसहफ में हमजा लिखा हुआ है, ये देखिए एक लफ्ज में है। आप भी प्लीज इसको कंफर्म कीजिएगा, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन जितना। इन्ना, यहाँ भी अलिफ है ना। कौलू, मा तुम, यहाँ भी अलिफ है। वमा अंजला, अलिफ है। अच्छा, यहाँ भी अलिफ है। ये देखें, ये एक एक वर्ड है ना, ताइरुकुम, तो वहां पर ये हमजा लगा रहे हैं। ये देखें यहाँ, वजह, एक लफ्ज में आया ना, ये मुत्तसिल आया, मुत्तसिल। वाजिब में ये हमजा लगा रहे हैं, लेकिन दो लफ्जों वाला जहां पर आएगा उसमें वो अलिफ ही लगा रहे हैं। ठीक है। बता दूं, क्योंकि आप हमेशा पूछते हैं ना कि इंडो पाक मुसहफ में कैसे होगा, तो ये मैंने, मेरी ऑब्जर्वेशन थी। आप भी जब पढ़ेंगी सूरह यासीन को, आपको जो पेज दिया जाएगा आपने भी प्लीज देखना है और फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये हर जगह ही ऐसा है। ठीक है, मैंने यही देखा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मद फराई बसबब, नहीं, बस बसबब सुकून, ही है बसबब हमजा। ठीक है, ये मैं करेक्ट कर दूंगी, बेहतर है कि मैं भी कर सकूं तो बेहतर है। Okay, अभी कर लेते हैं इसको करेक्ट। बस सबब क्या लिखूं यहां पर मैं, हम्म, बस सबब हमने क्या पढ़ा है अभी, जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है बसबब हमजा, है ना। बसबब हमजा पढ़ा हमने, नॉट बसबब सुकून। बसबब हमजा हमने पढ़ा है, नंबर 1 हमने पढ़ा है मुत्तसिल वाजिब, मद असली और हमजा एक ही लफ्ज में थे, है ना। तो हमने क्या किया, उसमें हमने वसलन वक्फन दोनों में मद कायम रखनी है। देखें यहां पर, देखें, मा यशा, रुकेंगे, अगर रुकना है तो मद पड़ी जाएगी, मद में कोई चॉइस नहीं है, इसलिए क्या है, ये वाजिब है। बीच में आया वसलन, फिर दूसरी हमने पढ़ी किस्म मद्दिल मुनफसिल जाइज, हमजा कता और मद असली दो अलग अलग, यहाँ पे मिस्टेक है, हरूफ ने दो अलग अलग अल्फाज में होंगे। ठीक है, हमजा कता
और मद असली दो अलग अलग अल्फाज में होंगे। अच्छा, इस सूरत में वसलन तो मत पढ़ेंगे, अभी हमने की ना प्रैक्टिस, लेकिन वक्फन मद फरई नहीं होगी, वो न्यूलिफाइड हो जाएगी और मद असली वापस बन जाएगी। जैसे रब्बी, मुझे अब रब्बी पे रुकना है, तो मैं कैसे रुकूंगी? रब्बी, फिर मैं 2 काउंट करूंगी, तो रुकने पे ये मद खत्म हो जाती है। वसलन पढ़ने में ये मद कायम रहती है। तीसरी किस्म जो है बहुत इजी है, मद सिला सोहरा पढ़ा था ना, सेम है। अब ये मद सिला कुबरा बन जाएगी। अब हम इसको, वहां खींचे थे 2 काउंट, यहां हम खींचेंगे 4 काउंट। देखें, रब्बुहु अस्लिम। अब वहां भी मद सिला सोरा में भी जब हम रुके थे, तो हमने उस मद को नहीं पढ़ता, मद सिला कुबरा सोगरा, रुकने पे ये न्यूलिफाइड हो जाती है, ये खत्म। पढ़ेंगे ना 4 काउंट पढ़ेंगे, ना हम दम्मा कसरा, दम्मा पढ़ेंगे ना कसरा पढ़ेंगे, बिल्कुल हा को साकिन करके रुकेंगे। वक्फन बन रही है मद, लेकिन हम यहाँ रुक गए ना, क्योंकि हमने हमजा को अप्लाई नहीं किया अभी। तो ये जो है ये, जी, ये मद्दे सिला कुबरा आ गई, क्योंकि वो हमने 2 काउंट की मद पढ़ी थी, अब हम 4 काउंट की पढ़ रहे हैं, तो ये चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसको रिपीट करते हैं फिर से। हम, अच्छा चलिए, मैं आपको बाद में उधर ले जाऊंगी, कि मैंने सोचा था मैं आपको, ओके जी, बस सबब हमजा। अब हम इसको थोड़ा रिपीट करते हैं। वसलन मद मुनफसिल जाइज। अब हम मुनफसिल को पहले पढ़ लेते हैं। मुनफसिल क्या था, ये मैं जान के पहले लगाया, ताकि ये ना हो कि आप एक ही लकीर के फकीर बन जाए और सोचें कि हाँ पहले तो मुत्तसिल ही आएगा। नहीं, अब आ गया है मुनफसिल जाइज, 4 काउंट। मुनफसिल का मतलब 2 लफ्जों में होगा, वक्फन ये मद नहीं होगी, 2 हरकत होगी, और वसलन 4 हरकत होगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकुल हल तज़क्का इला अन, 4 काउंट। अब मैं रुकूंगी ला पे। फकुल हल्लका इला, फकुल हल्लका इला अन तज़क्का। मैं रुकी, मैंने 2 काउंट किया, मद मुनफसिल जाइज खत्म हो गई। फिर मैंने जब कंटिन्यू किया और हमजा को अप्लाई किया, मिलाया, मद के साथ में मिलाना है, फिर मैं उसको 4 काउंट करूंगी। कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बथू, कि मेरी सांस इतनी थी। ठीक है, मैंने यहाँ रोक दी। लम यल्बथू, लम यल्बथू इल्ला। अब मैंने क्या किया, 4 काउंट क्यों किया? इसलिए कि अब मैं पढ़ रही हूँ हमजा को। लम यल्बथू इल्ला आशियतन औ दुहाहा, कल्ला, कल्ला, 2 काउंट करके रुक गई।
कल्ला इन्नहा तज़किरा। कंटिन्यू किया तुमने, उसको 4 काउंट किया। ठीक। अब आ जाती है मुत्तसिल वाजिब, एक ही लफ्ज में होती है मद और मद असली, जुड़ी हुई होती है मद से। हमजा जो है वो और मद दोनों जुड़े हुए एक ही लफ्ज में होते हैं। जैसे यहाँ अलून। अच्छा, इसमें मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। क्या मैं यहाँ रुकूं? अम्मा यतसा, मैं रुक सकती हूँ यहाँ पर? अम्मा यतसा, नहीं, लफ्ज के बीच में हम नहीं रुक सकते। हराम, बिल्कुल नहीं रुकना। ठीक है, तो ये लाजिम इसीलिए, सॉरी वाजिब इसीलिए हो गया। ये वसलन वक्फन, अम्मा यतसाअलून, एक लफ्ज में मैंने पूरा पढ़ के मैं रुकी हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं कि मैं इसको दो करके पढ़ूं। हदाइक, मुझे वहां रुकना है, लेकिन मुझे मत पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि एक लफ्ज में है और मैं एक लफ्ज के बीच में नहीं रुक सकती। और मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं, वाजिब हो गया मुझ पे, मद मुत्तसिल वाजिब हो गया मुझ पे कि मैंने ये मद वक्फन वसलन पढ़नी पढ़नी है। ठीक है। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। अब जज़ा, मुझे यहाँ रुकना है। तो जब भी हम रुकते हैं फतहा तेन में, तो क्या करते हैं? अलिफ से रुकते हैं, मद से रुकते हैं। मेरे पास चॉइस नहीं कि मैं इसको भी दो काउंट करूं। जजा, जजा, नो। क्यों? मैं हमजा साथ में पढ़, जजा जा मत बनी, जा उसके साथ हमजा आ गया, लाजिम जब मैं पढ़ रही हूं मिला के मुझे पढ़ना ही है। ठीक है। فإذا جاءت الطامة الكبرى، ये 6 काउंट है, ये 6 काउंट मत है। ठीक है। क्यों? तौमत बनी, मीम पे क्या है? शद्दा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा वो दिया। अच्छा, अभी मदसिला कुबरा में आपसे अभी इख्तिताम नहीं है, मैं आपसे शेयर, आई विल शेयर विद यू जस्ट इन अ मिनट। अच्छा, इन द मीन वाइल मुझे ये बताएं, किसी को समझ आया या नहीं आया, मुझसे पूछ लें। एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आया प्लीज पूछ लें। इतनी देर में मैं आपका वो निकालती हूँ। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अपने एक पेज से। Hmm. No, cannot. Maybe try it. Madil Farai. Just give me 1 minute, please.
और हम्म, चले इस दफा मुझे मिल नहीं रही है, कहीं इधर उधर हो गई है। हम जो हैं वो अभी इसी से देख लेते हैं अभी। It should be somewhere here, but cannot find it. जी, okay, got it. Okay, ये हमारा आ गया सिलातु कुबरा। ठीक है, सॉरी मैं आपकी चैटिंग नहीं पढ़ पा रही थी, मैं ढूंढ रही थी। तो किसी ने कुछ पूछा है, मदिलीन अभी नहीं है, वो ड्यू टू सुकून है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली बस जा नहीं पा रही इसको लेके, कि मैं जो है उसको जरा दिखा दूं, बेचारा मेरा बीमार हो गया लैपटॉप शायद, तो इसमें से इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगी। ठीक है, चले हम ये कर लेते हैं, जब आवाज रुक जाए तो बता दें, फिर मैं रिपीट कर दिया करूंगी। ठीक है, जिनको आवाज रुकती, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी रुकती है आवाज, तो मैं चाह रही थी कि फिर मैं इसको रिपीट कर दिया करूँ। ठीक है जी, आप बता दिया करें। अच्छा जी, अब जो है अब सब हमजा, बट अब क्या हमारे पास आ गया सिलतु कुबरा, सुगरा पढ़ा था हमने, अब यहां भी यही होगा। हु और ही मेल है, जो आदमी गायब है और उसके बारे में बात हो रही है, जो जो भी एक मेल, जैसे अल्लाह भी सुब्हाना ताला, उनको आदमी तो नहीं कहेंगे, तो उनके बारे में भी जब ऐसे उनके बारे में जब जमीर लगती है, एक उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो मुजक्कर गायब ना, हाँ, तो गायब मुजक्कर जो है, कि जो जमीर है उस पे जो है ये लागू होती है। और उसकी कंडीशंस थी, हमने पढ़ी थी, 3 कंडीशंस थी। वो जमीर हा की मुतहरिक हो, उससे पहले वाला लेटर मुतहरिक हो, उसके बाद वाला लेटर भी मुतहरिक। ये 3 कंडीशन जब पूरी होती हैं तो मद्द सिला सुगरा और कुबरा वजूद में आता है। अब मद्द सिला सुगरा में मद्द सिला सुगरा बना था, तो जो हु या ही था, उसके बाद अगला हर्फ हमजा नहीं था, तो वो क्या होगा, वो सुगरा होगी। लेकिन अगर हमजा आ गया, क्योंकि अब हम मद्दिल फरई पढ़ रहे हैं ना, और बस सबब हमजा पढ़ रहे हैं, तो अब क्या हो गया, अब उसके हम हा के बाद जो है वो हमजा आएगा। हमजा की वजह से ये जो 2 काउंट जो हम पढ़े थे, या राहु, फौरन 4 काउंट बन जाएगा। उसके ऊपर छोटा सा देखिए पर का निशान भी होगा, तो ये सुगरा ही की कुबरा शक्ल है बसबब हमजा। फर्क बस ये है कि असली मद में कहीं भी हमजा नहीं आता, असली मद बनती है उसके बाद हमजा आता नहीं, इसलिए तो वो 2 काउंट होती है। तो वही 2 काउंट जब हमजा आ जाता है बाद में, तो बन जाती है। ये सिंपल है और ये बॉटम लाइन। ठीक है, अब वहां भी क्या था, मद्दसिला सोगरा में हा के बाद कोई लफ्ज और था, वाव था, मीम था, लाम था, लेकिन यहाँ क्या है, हम हा के बाद हमजा शुरू हो रहा है, इमीडिएटली दिस मद विल बिकम 4 काउंट। आवाज ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर ये होगा कि हा के बाद हमजा आ गया, तो ये मद जो है वो फौरन ही 4 काउंट में चेंज हो गई, सुगरा से कुबरा बन गई।
अयहसबु अल्लम यरहू अहद। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबह। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबह। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबह व असिर्रू कौलकुम अविजहरू बिह। रुकी हूं ना मैं, तो ये मत कैंसिल। बिह। अब अगर मुझे कंटिन्यू करना है फिर मैं पढ़ूंगी। व असिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही इन्ना। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर वाओ सेम है, मद्दिसिला सुगरा, ये चार काउंट क्यों नहीं है? कंडीशन वही है कि देखें, हा के बाद आइन आ गया, आइन है। अगर यहाँ हमजा होता तो ये फौरन चार काउंट बनती, और उसके ऊपर ये पर का निशान आता, मत का निशान आता। ठीक है। जब हमजा नहीं होगा तो क्या होगी? वो सुगरा होगी। जब हमजा आ जाएगा तो क्या होगा? वो कुबरा बन जाएगा। इतनी सी बात है। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम। ये तो मिसाल आ गई हमारे पास मुनफसिल जायज की। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? मद्दिल फरई बसबब हम। तो हमने इसके लिए तीन मद पढ़ी हैं आज: मुत्तसिल वाजिब, मुनफसिल जाइज, अस्सिलतु कुबरा वाजिब। ठीक है, अस्सिलतु कुबरा करें। अच्छा, थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि इसको देखते हैं। जिनके पास टाइम है प्लीज वो देख लें, अदरवाइज जो है सूरह यासीन देखते हैं। उसमें मैंने उसको, ओके, एक पेज उसका देख लेते हैं। बाकी का आप लोगों ने मार्क करके, ये आपका होमवर्क है, मार्क करके आपने क्लास में भेजना है। देखें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ जाअ, ने क्या किया? जाअहा, ये है मद मुत्तसिल। ये बताएं, इज़ अरसलना इलैहिम, लिखते जाएं कौन सी मद है ये। अच्छा, मैंने शेयर नहीं किया आपसे, सॉरी। ओके, इज्जा, इज्जा, चलिए देखिए, जा क्या है? मुनफसिल मुत्तसिल। तो आपको याद होता रहेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इज़ अरसलना इलैहिम, ये क्या है? ये मुनफसिल, मुनफसिल। आगे क्या, ये वाजिब है जायज है? मुनफसिल वाजिब है जायज? जायज। रुकने से याद करें ना, दो लफ्जों के बीच में जब। ओके, क़ालू मा अंतुम, ये कौन सी मद है?
मुनफसिल मुत्तसिल। मुनफसिल। वमा अंज़ला। मुनफसिल। जायज अब जे लिख दें, जरूरी नहीं आप पूरा लिखें। ठीक है, मुन लिख दे, मुनफसिल आप लिख सकती हैं। हाँ, मुत्तसल का मीम एम और टी लिख सकती हैं। ओके। जल्दी जल्दी करते हैं, ये देखिए। इन्ना इलैकुम। ये क्या है? मुनफसिल। और जायज लिखना जरूरी है उसके साथ, ठीक है। ओके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुनफसिल जायज, माशाल्लाह, बारिक अल्लाहु फीकुम। ये क़ालू इन्ना। यस, मुनफसिल ज्यादा आती हैं, मुत्तसिल जरा कम ही होती हैं। ये देखें, वजाअ। वजाअ। ये क्या है? ये मुत्तसिल वाजिब। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी। ये मुनफसिल। मुनफसिल। इन्नी इज़ल लफ़ी। ये वाली, ये क्या है? इन्नी इज़ा। मुनफसिल जायज। ओके, ये लास्ट वाली कर लेते हैं। इन्नी आमनतु। मत मुनफसिल जायज। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपका मुझे नहीं पता आप कौन से पेज पे हैं, आपकी टीचर आपको बताएंगी। तो आपने बस इसी तरह से जो है अंडरलाइन करके और फिर आपने जो है उसको लिख देना है कि भाई ये क्या, कौन सी मद है। अंडरलाइन करें इसको और ऊपर उसको लिख दें कि कौन सी मद है, ठीक है, मुनफसिल है क्या है। ठीक है। आपकी टीचर आपकी बातें ज्यादा सही समझती हैं, तो मुझे नहीं पता। कहते हैं ना कि माओ को पता होता है अपने बच्चों के इशारे। हमजा कता मिड या एंड पर ही होगा। जी जी। यस। जी, बीच में होगा या एंड पे होगा। की सूरत में, मद मुनफसिल और मुत्तसिल की सूरत। वैसे तो हमजा शुरू में भी आ सकता है, बट ये देखे ना, ये इल्ला, लेकिन ये मद नहीं है। इल्ला मद नहीं है ये। अहलकना शुरू में आया लेकिन ये मद नहीं है, है ना। तो आप ये कहें, मद के बाद जब मद बने उसके बाद हमजा आए, चाहे वो एक हर्फ में लफ्ज में आए या दो लफ्ज में आए, दो में हमजा दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ होता है। ठीक है। और जब मुत्तसिल में आता है तो वो आखिर में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। ठीक है। मद को मुनफसिल कहते ही इसलिए हैं कि मद बन जाती है एक लफ्ज में, हमजा दूसरे लफ्ज का होता है। और जब मुत्तसिल आती है तो हमजा उसके बीच में भी आ सकता है और उसके एंड पे भी आ सकता है। मद हम हमजा से पहले भी हो सकती है। जा, जा अस्समा, एंड पे आ गई, और फिर उसके बीच में भी हो सकती है। ठीक है। वजाअत, ये बीच में आ गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.